राजस्थान में राजनीति की जब हम बात करते हैं तो इस राजनीति के अंदर ऐसे बहुत कम नेता हैं जो अपनी बेबाकी के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, जिन्होंने हमेशा अपनी ईमानदारी, अपनी बेबाकी की राजनीति, इनको सर्वोपरि रखा और सत्ता को दुत्कार दिया। ऐसे ही 7 नेताओं की आज हम बात करने वाले हैं। नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। तो इन 7 नेताओं में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं परसराम मदेरणा जी की, जिनकी अगर राजस्थान की राजनीति की बात की जाए तो एक बार इतना अच्छा सिक्का चला करता था, इतने करीब पहुंच गए थे सीएम की कुर्सी के, लेकिन फिर भी ऐसा षड्यंत्र रचा गया। इनकी बेबाकी की वजह से इनसे इनका जो हक था वो छीन लिया गया। आज अगर परसराम जी इतना बेबाक नहीं होते तो क्या पता राजस्थान को पहला जाट सीएम मिल चुका होता। परसराम मदेरणा उन विरले नेताओं में से आते हैं जिन्होंने अपनी पूरी जीवन की जो सेवा है वो जनता को समर्पित कर दी। उनकी कर्तव्य निष्ठता उनकी पहचान बनी और इसीलिए ही उन्हें षड्यंत्रों का शिकार भी सबसे ज्यादा बनाया गया। अब बात कर लेते हैं राजपाल सिंह शेखावत की। ये भी राजस्थान की राजनीति में एक अनुभवी, एक ईमानदार, एक कर्तव्यनिष्ठ प्रतिनिधि माने जाते हैं। हमेशा इन्होंने किसानों का सच्चा हितैषी होना चुना। हमेशा इन्होंने हर उस पक्ष की बात की जनता के, जहां पर अगर कोई राजनीति को, अपनी ही राजनीति को सर्वोपरि उसे ही चमकाना चाहता है तो राजनीति चुनता, लेकिन इन्होंने हमेशा जनता को चुना है। इसीलिए इनको भी अपनी बेबाकी, अपनी ईमानदारी का परिणाम भुगतना पड़ा। इसके बाद हेमाराम चौधरी जी आते हैं। कौन नहीं जानता इनको। एक बेहद ही, अगर पूरे राजस्थान की राजनीति की हम बात करते जाएं तो सबसे ईमानदार नेता में अगर मैं किसी का नाम पूछूं तो सबसे पहला नाम ही हेमाराम चौधरी जी का आएगा। इन्होंने संपूर्ण जीवन अपना, बार बार इतनी बार विधायक चुने गए, लेकिन मजाल क्या कि इनको आगे बढ़ते हुए देख लेता इनका नेतृत्व। हमेशा निशाना बनाया गया, हमेशा जब भी कैंची चलाई गई इन्हीं के ऊपर चलाई गई और फिर लास्ट में इतना दुखी हो गए कि इन्होंने अपने आप ही चुनाव लड़ना छोड़ दिया। याद होगा ना आपको कि पूरा गांव मिलकर पगड़ी इनके सर में रखने लगा था अपना, कि आप ही चुनाव लड़ो, हम चाहते हैं आपको ही देखना। इन्होंने अपने पैर इसलिए खींच लिए थे क्योंकि थक गए थे ये इन सब चीजों से डील करते करते। हमेशा समाज के उत्थान के लिए, किसानों के कल्याण के लिए, ग्रामीण विकास के लिए इन्होंने अपने कामों को सर्वोपरि रखा। लेकिन इन्हें क्या मिला कामों के बदले, आपको पता है। सचिन पायलट, कौन नहीं जानता आज इनको। अपनी ही सरकार के खिलाफ बिगुल बजाने वाले, हमेशा युवाओं के सपोर्ट में बोलने वाले, हमेशा खुद से आगे अपनी पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं को रखने वाले सचिन पायलट किस तरह से षड्यंत्र का शिकार हुए, किस तरह से अपनी बेबाकी के लिए इन्हें अपने पद से हटा दिया गया। कितने सारे फोन टेप हमारे सामने आए, सारे षड्यंत्र अशोक गहलोत के जो सामने आए। उसके बाद तो आप समझ ही गए होंगे कि राजनीति में ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठता का क्या परिणाम मिलता है। लगातार बार बार सबको मिला है, सचिन पायलट को भी मिला था। आज जिस मुकाम पर है, इनके बिना अपनी पार्टी का कोई वजूद सोच भी नहीं सकता, कांग्रेस पार्टी का। ये इन्होंने अपनी ईमानदारी से कमाया है, लेकिन इस ईमानदारी ने इनको क्या दिया वो भी आप याद रखेंगे हमेशा। इसके बाद अब बात कर लेते हैं चंद्रराज सिंह की। राजस्थान की राजनीति के चाणक्य इन्हें माना जाता है। पूर्व कैबिनेट मंत्री ये रह चुके हैं। हर सरकार का स्वाद इन्होंने चखा है और हमेशा अपनी बेबाकी को सर्वोपरि रखा है। किसी की चाटुकारिता करना इनके व्यक्तित्व में है ही नहीं। हमेशा जब भी आप इनको देखेंगे, सुनेंगे, हम इनसे चर्चा करते ही रहते हैं राजस्थान की राजनीति के तरह तरह के मुद्दों पर। हमेशा ये जो भी समीकरण बताते हैं बिल्कुल सटीक बैठते हैं और जब भी किसी भी धर्म पर आज आती हो, जब भी किसी जाति पर बात आती हो, हमेशा बेबाकी से अपनी राय रखते हैं, किसी से भी नहीं डरते हैं। लेकिन इन्हें भी अपनी बेबाकी की वजह से सत्ता में कई सारे विरोधाभास झेलने को मिले। इनके बाद बारी आती है किरोड़ी लाल मीणा जी की, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में
सिर्फ और सिर्फ सच बोला, ईमानदारी से अपना काम किया और उस काम का परिणाम भी इन्हें बार बार भुगतना पड़ा। हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा इन्होंने खोला, छात्रों के खिलाफ आवाज, छात्रों के लिए आवाज उठाने का काम हमेशा इन्होंने किया। और आज भी इतने उम्र दराज नेता होने के बाद भी अगर कोई जाता है इनके पास तो उसे न्याय दिलाकर ही ये मानते हैं। किसानों के जिस तरीके से काम कर रहे हैं, लगातार इस उम्र में भी छापेमारी का जो ये काम करते हैं, एक बार तो तहलका मचा देते हैं पूरी की पूरी राजनीति में राजस्थान की। जब भी बात आती है कर्तव्यनिष्ठता की, ईमानदारी की, संघी शुरू से रह चुके हैं तो हमेशा डिसिप्लिन मेंटेन रखते हैं। और शायद इसी बेबाकी की वजह से ही आज जब भी हम बात करते हैं मीणा समुदाय से नेताओं की, सीएम की, तो सबसे पहला नाम किरोड़ीलाल मीणा जी का आता है। सबसे बेबाक नेता हनुमान बेनीवाल, अपनी बेबाकी के लिए, अपनी बेखौफ अंदाजगी के लिए जिस तरह से हनुमान बेनीवाल मशहूर हैं, वो बताने, दिखाने, जताने की जरूरत नहीं है। हनुमान बेनीवाल ना सत्ता की मलाई चाटने वालों में से है, ना चाटुकारिता करते रहने वालों में से है। इसीलिए ही शायद आज जिस पद के, जिस प्रतिष्ठा के हकदार हैं, उससे कोसों दूर हैं। लेकिन इन्होंने हमेशा खुद के बेबाक अंदाज को चुना। जब भी इनके पास ऑफर आया, हमेशा इन्होंने उसी बेखौफ अंदाजगी को सर्वोपरि रखा। फिर चाहे से युवाओं की बात हो, फिर चाहे से दूसरे समाजों की बात हो, हमेशा इन्होंने जनता को सर्वोपरि रखा। जिस तरह से सरकार के साथ जब इनकी अनबन हुई एनडीए से, इन्होंने उसी समय किसानों के लिए अपना गठबंधन तक तोड़ दिया था। और क्या चाहिए बताइए आप राजनीति में, अगर कोई ऐसा नेता हो जो किसानों के लिए, जनता के लिए अपनी बनी बनाई बात तोड़ डाले, है कि नहीं? तो सबसे बेबाक नेताओं की लिस्ट में सबसे नंबर 1 आते हैं हनुमान बेनीवाल। और इनके अलावा भी अगर कोई नाम आपके जहन में है तो आप लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। अगर आप 4-5 नाम और सजेस्ट कर सकते हैं तो उस पर हम वीडियो लेकर आएंगे, ये आपसे वादा करते हैं। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा। ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत के लिए। नमस्कार। गुर्जरों ने हमारे इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाइयां लड़ी। नागभट्ट और सम्राट मिहिर भोज ने कैसे अपनी वीरता का लोहा मनवाया, कैसे वीर गुर्जरों ने अरबों और मुगलों को खदेड़ा। जय प्रतिहार, जय भारत भूमि। गुर्जर इतिहास क्या है, गुर्जर वीर कौन थे, गुर्जर परंपराएं क्या है और आज समाज किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, इन सवालों के जवाब लेकर संवाद न्यूज ला रहा है एक खास सीरीज, गुर्जर को जानो। 50 खास पॉडकास्ट जवाहर सिंह बेढप, विजय बैसला, हाकिम बैसला, सोशल वर्कर्स, टीचर्स, आईएएस, आईपीएस और कई प्रेरणादायक गुर्जर चेहरे और भी बहुत कुछ। इसमें बात होगी गुर्जर इतिहास की, गुर्जर वीरों की कहानियों की, गुर्जर गोत्र और रीति रिवाजों की, गुर्जर समाज में आ रहे बदलावों की, शिक्षा की, नौकरी और राजनीति में बढ़ती हुई भागीदारी की। तो समाज को बेहतर तरीके से जानना चाहते हैं, पीढ़ियों तक समाज की गौरव गाथाएं पहुंचाना चाहते हैं, लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचेंगे ये पॉडकास्ट, खुलेंगे इतिहास और वर्तमान के हर पहलू, फिर चप्पे चप्पे तक पहुंचेगा गुर्जर गर्व, घर घर तक पहुंचेंगी सच्ची गुर्जर कहानियां और बच्चा बच्चा भी जानेगा कि आखिर कौन है, कौन थे और रहेंगे वीर गुर्जर। अगर आप भी सपोर्ट करना चाहते हैं इस सीरीज को तो आज ही व्हाट्सएप कीजिए इन नंबरों पर।